तो भाई यहाँ पे जो है पार्किंग का गेट मैंने खोल दिया है और ये अपनी ब्रेजा है। ये जब तक ये एक पे नहीं आता या एक से थोड़ा सा नीचे नहीं आता तब तक मैं गाड़ी को चलाता नहीं हूँ। तो देखो वो जो है ना, ये मेरे स्कूल ही है भाई, और ये मेरी नानी का घर है, ऊपर का फ्लोर है। तो वो रहे वो पहाड़, तो उस पे मैं गया हुआ भी हूँ, और वो जो पहाड़ है। तो हेलो दोस्तों, तो भाई आज जा रहे हैं कुचामन की तरफ, जो कि आपको चलते चलते मैं दिखा दूंगा। अब ये तो हमारी घर की पार्किंग है, ठीक है, ये भी जहाँ पे हमारी फॉर्च्यूनर खड़ी होती है। तो अपनी जो ब्रेजा पार्क हो रही है वो अपने वाले गैरेज में हो रही है। तो चलिए गैरेज की तरफ चलता हूँ। तो भाई घर से कुछ ही दूरी पे हमारा गैरेज है, जहाँ पे हमने हमारा जो मकान है वो तो किराए पे दे रखा है, जो कि ये इस गली में है। और ये वाला घर है, ये वाला, और ये साइड में जो है ये हमारी पार्किंग है। तो चलिए पार्किंग में चलते हैं। ये देखो, ये हमारी पार्किंग है भाई, और ये अपनी ब्रेजा खड़ी है। तो अंदर चलता हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे जो है पार्किंग का गेट मैंने खोल दिया है, और ये अपनी ब्रेजा है। तो इसका लोग खोलते हैं, और ये शिफ्ट अपने भाई की है जो यहाँ पे खड़ी है शांति से। तो चलिए सबसे पहले जो है कॉल स्टार्ट मैं करता ही हूँ, चाहे वो मेरी बाइक हो या फिर कार हो। तो यहाँ पे जो है कोल्ड स्टार्ट कर दिया है। अब ये जब तक ये एक पे नहीं आता या एक से थोड़ा सा नीचे नहीं आता तब तक मैं गाड़ी को चलाता नहीं हूँ, क्योंकि जो इंजन में जो ऑयल है वो ऊपर तक पूरा पंप हो जाए, उसके बाद में ही मैं आगे या पीछे गाड़ी को बढ़ाता हूँ। उससे पहले मैं ये सारे काम कर लेता हूँ, जो कि कांच वगैरह खोलने के। और अभी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो फ्यूल भी डलवाएंगे अभी जाते जाते, ठीक है। तो निकालता हूँ मैं गाड़ी को बाहर, और अम्मी और को भी बिठाना है, तो अम्मी और कुचामन जा रही है, तो फिर करता हूँ उसे बात, ठीक है। तो भाई देखो, ये एक से नीचे आरपीएम आ चुका है, 1000 से नीचे आ चुका है। तो अभी मैं गाड़ी को पीछे लूंगा और फिर चलते हैं अपन, अम्मी और को बिठाते हैं और निकलते हैं भाई कुचामन की तरफ, ठीक है। तो भाई मैं आ गया हूँ अपने घर की तरफ, और वो अम्मी और आ रही है, ठीक है। तो आपको थोड़ी गाड़ी भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको क्या है कि मैं कम ही चलाता हूँ, तो इस पे क्या थोड़ी बहुत धूल वगैरह हो रही है। तो हो सकता है अपन जाते जाते इस पे थोड़ा पानी वानी गिरवा लेंगे, साफ करवा लेंगे बाहर बाहर से। मैं कपड़ा मार सकता हूँ, लेकिन कपड़े से क्या है कि ये माइनर स्क्रैचेस वगैरह आते हैं गाड़ी पे, ठीक है। तो अम्मी और आ गई है, और निकलते हैं भाई कुचामन की तरफ। तो भाई घर से तो निकल गए हैं, और ये देखो भाई बलेनो है ना, इसका ग्राउंड क्लियरनेस कम आता है, तो उसकी ही वजह से हमने ब्रेजा ली थी, क्योंकि ये क्या है थोड़ी ऊंची आती है। और ये देखो भाई, इसको निकालने के लिए जो है पत्थर वत्थर कई लगा रहे हैं भैया, तो इसीलिए हमने ये ब्रेजा ली थी, ताकि ये कहीं पे अटके नहीं, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, इसी वजह से हमने भाई ब्रेजा ली थी। तो भाई को वापस यहाँ से घुमाना पड़ा, और भाई निकल गए वापस, हालांकि इस साइड से जा रहे थे कहीं। तो भाई इसीलिए थोड़ा सोच समझ के आप गाड़ी लिया करें। अगर आप छोटे मोटे गांव में रहते हैं तो भाई जो नीचे रहती है गाड़ी, स्विफ्ट हो गई, i20 हो गई या बेलेनो हो गई, तो थोड़ा सोच समझ के ले। तो भाई यहाँ पे हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो फ्यूल अब भी करवाना पड़ेगा। और ये ब्रेजा पेट्रोल है भाई, तो जिस भाई के पास ब्रेजा पेट्रोल है ना, उसी को पता है भाई ये कितने का एवरेज देती है। तो भाई आप जब भी पेट्रोल या डीजल जो भी डलवाए अपनी गाड़ी में, तो उसका जब अगर एसी चालू है तो एसी बंद करके गाड़ी को भी बंद कर दे, और फिर जो है पेट्रोल डलवाए अपनी गाड़ियों में। तो भाई पेट्रोल डलवा लिया है, और अब निकलते हैं भाई। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊंची गाड़ी तो ले ली गांव के लिए, तो फिर भाई अगर पेट्रोल एवरेज कम दे रही है
तो पेट्रोल क्यों ली? तो भाई उसका भी एक रीज़न है, और वो ये है कि भाई पेट्रोल हमें लेनी इसलिए पड़ी क्योंकि मारुति सुजुकी ने ना पेट्रोल की गाड़ियाँ, मतलब डीजल की गाड़ियाँ है ना, वो बंद कर दी थी। और फिर हम डीजल की गाड़ी बहुत देखे कोई शोरूम में अगर कोई खड़ी हो तो, लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिली, तो हमें फिर पेट्रोल की लेनी पड़ी। और हमारे क्या है, गाड़ी चलती भी कम है, तो उस वजह से पेट्रोल की गाड़ी अच्छी है, तो इसलिए हमने पेट्रोल की गाड़ी ली। और ये हमारी चलती भी कम है, हालांकि एवरेज कम देती है, लेकिन इसका मेंटेनेंस कम ही है भाई। डीजल की गाड़ी का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है और पेट्रोल की गाड़ी का मेंटेनेंस कम होता है। तो जितनी मेरी जीटी की सर्विस होती है ना, उतने रुपये में भाई मेरी ब्रेजा की सर्विस हो जाती है, उससे भी कम में, अगर बाहर में करवाऊँ तो, शोरूम के बाहर। तो भाई अभी जाते जाते अगर कुचामन में कोई अलाइनमेंट वगैरह करता है तो ब्रेजा का अपन अलाइनमेंट भी करवाएंगे। अलाइनमेंट करवा के इसके ऊपर थोड़ा पानी वानी भी डलवा देंगे, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा लग रही है गाड़ी पे। तो अगर मैं कपड़ा मारूंगा तो माइनर स्क्रैचेस वगैरह आते हैं गाड़ी पे, तो इससे अच्छा है कि पानी ही आप डलवा लो ऊपर गाड़ी के। तो भाई अब यहाँ से जो है कुचामन है भाई 5 किलोमीटर। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि कुचामन जो है मेरा नानी का घर है भाई, ठीक है। तो ये जा रही है सीधी कुचामन, ठीक है, और यहाँ से है 5 किलोमीटर कुचामन है। तो यहीं पे ही मेरी स्कूल भी है भाई, जो आप लोगों को दिख रही होगी शायद। देखो वहाँ पे, सॉरी वहाँ पे देखो, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो वो जो है ना, ये मेरी स्कूल ही है भाई, टैगोर इंटरनेशनल। ये देखो बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे। और ये भाई ये मेरी स्कूल है, जो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए यादगार है भाई। ये इसका मेन गेट है, और इसी स्कूल में भाई मैं पढ़ा भी हूँ। और जब भी मैं पहले छोटा था, जब भी मैं कुचामन जाता था ना, तो भाई जो वो पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, अ, शायद कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा हो, देखो अभी यहाँ से जब भी वो पहाड़ दिख जाते थे ना मुझे, तो भाई मैं समझ जाता था कि भाई कुचामन आने वाला है। और दिल में बड़ी खुशी होती थी उस टाइम पे, जब भी नानी के घर आते थे भाई। तो अब तो इतनी कुछ खुशी तो होती नहीं है, बाकी पहले होती थी। जब बस में आते थे हम लोग, तो बस से जब यहाँ तक पहुंचने के बाद जो पहाड़ दिखते थे ना भाई, वो खुशी भाई, क्या खुशी, मजा आता था भाई। और जब यहाँ से कुचामन से वापस मैं मेरे घर की तरफ जाता था, तब मेरे को दुख होता था उस पहाड़ को देख के। अब तो यार कभी भी आ सकते हैं, इतना कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है, तो अब कोई खुशी का है नहीं। पहले स्कूल पढ़ते थे तो सोचते थे कब छुट्टियां होएगी, कब नानी के घर जाएंगे। तो आपको भी काफी सारे लोगों को होता होगा ऐसा। तो अभी तो ये पेड़ वगैरह बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ से वो पहाड़ साफ दिख रहा है। तो अभी कुचामन में जाने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई यहाँ जो है हम कुचामन में एंटर हो चुके हैं, और अब दिख रहा होगा आपको वो पहाड़, ठीक है। तो वही पहाड़ 5-6 किलोमीटर दूर से भी दिख जाता है, तो उसको देख के बड़ी खुशी होती थी। तो दोस्तों अम्मी को जाना था पहले हॉस्पिटल, तो इधर से तो रास्ता ये वाला बंद था, तो इधर हम लोग इस गली में गए, तो आगे से पतली, बहुत ही पतली गली है, तो हमें वापस गाड़ी को घुमा के लाना पड़ा। और अब जिस साइड से हम आए थे उस साइड से ही वापस जाना पड़ेगा हॉस्पिटल की तरफ, आगे से टर्न लेके आना पड़ेगा लंबा। तो पहले हॉस्पिटल का काम करते हैं, और उसके बाद में जाएंगे हम भाई नानी के घर। तो अभी जो है भाई हॉस्पिटल दिखा लिया है अम्मी को, और अब जा रहे हैं भाई नानी के घर। और भूख भी लग रही है, क्योंकि मैं खाना वाना खा के आया नहीं हूँ। तो भाई यहाँ की जो फेमस कचौरी है वो मैं खाऊंगा। भाई खाने का पता नहीं, खा भी सकता हूँ नहीं भी खा सकता हूँ, भाई कचौरी तो भाई मैं पक्का खाऊंगा। ये कुचामन आज के 5-6 साल पहले जैसा था ना भाई, अभी भी ये वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। वैसे ही इधर ट्रैफिक वगैरह सब कुछ, मतलब ऐसे ही चलता रहता है इधर। तो भाई नानी के घर जा रहे हैं। तो भाई यही वो मोहल्ला है जहाँ पे हम छोटे छोटे खेले थे भाई, और ये है नानी का घर। तो भाई नाना से मिले हैं, क्योंकि नानी तो अब है नहीं इस दुनिया में। तो अब नाना है जो, वो भी बीमार चल रहे हैं, तो अम्मी जो है नाना के पास है, और मैं भी मिल के आ गया हूँ। और ये मेरी नानी का घर है, ऊपर का फ्लोर है। तो यहाँ से भाई बहुत मजे लिए हैं, यहाँ से खड़े होकर देखते थे बारिश वारिश जो भी आती थी। और एक बार इसमें जो है मेरी, जब मैं छोड़ा था, जब इसमें मेरी नाड़ अटक गई थी, तो हालांकि वो निकाल ली थी वापस। तो भाई ये देखो,
भाई ये पहले वाली यादें हैं और ये ऊपर वाला फ्लोर है, ये ऊपर आने का रास्ता है जो अभी आया मैं। तो भाई ये मेरे मामा का रूम है। तो यहाँ से जो पहाड़ दिखता है, जो मैं आपको रोड से दिखाया था ना, तो वो वाला पहाड़ भी यहाँ से दिखता है। देखिए दिखाता हूँ आपको, देखो वो दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। तो वो वाला पहाड़ यहाँ से भी दिखता है। और यहाँ से जब हम छोटे थे, जब देखते थे भाई, उस पहाड़ को भी देखते थे हम। तो यहाँ बहुत सारी यादें हैं। तो अभी मुझे लग रही है भाई भूख, और मैं जाता मैं हूँ आ यहाँ की गया हूँ फेमस भाई कचौरी कचौरी खाने। खाने के लिए। और और कचौरी खा ये के फेमस फिर कचौरी है आपको जिसके बताता साथ हूँ, ठीक है। मिर्ची और ये जो है मसाला और ये कचौरी पे भी डलवाया मैंने। तो भाई हमने हमारी फेवरेट कचौरी ले ली है, उसके साथ मिर्ची और मसाला सब है। तो यहाँ बैठ के भाई खा लेते हैं। तो भाई ऊपर चलते हैं टॉप पे। और आपको जो पहाड़ दिख नहीं रहा था, वो मेरे ख्याल से आपको ऊपर से छत से दिख जाएगा। तो भाई ये है भाई मेरे नानी की घर की छत, ठीक है, देख सकते हो आप। यहाँ भी ऊपर भी बहुत खेले हैं भाई, यहाँ ऊपर चढ़ के पतंगे वतंगे सब कुछ उड़ाई है। और देखो दोस्तों, वो रहे वो पहाड़, तो उस पे मैं गया हुआ भी हूँ। और वो जो पहाड़ है, जैसा कि मैंने बताया, वो हाईवे से 5 किलोमीटर दूर से भी दिख जाते हैं। यहाँ पे दरअसल एक पहाड़ नहीं, दो है। तो ये वाला तो नहीं दिखता है, बाकी ये जरूर हाईवे से दिखता है। अब आए हुए हैं तो बता ही देता हूँ कि भाई छत है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग खेले भी हैं। और भाई ये दूर दूर तक जो आपको दिख रहा है ना, तो भाई मैं जब छोटा था ना, तो मैं उधर भी गया हुआ हूँ। मैं उधर क्या पानी है, और उस जगह को बोलते हैं भाई खालडा खालडा कुछ ऐसे बोलते हैं। तो वहां पे भी भाई मैं गया हूँ। तो दोस्तों मामा की स्कूटी लेके आया था। ये मामा का दूसरा वाला घर है। और यहाँ पे आए थे स्कूटी लेके कुछ काम से, तो सोचा ये भी आपको दिखा दूं मैं। तो इस वाले घर में जो है वो अच्छी खासी जगह है, सामने गाड़ी वाड़ी पार्क भी कर सकते हैं। और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, देखो। ये मामा का, दो मामा के घर है ये, दोनों में पार्टीशन है भाई। हालांकि बीच में कोई पार्टीशन नहीं दे रखा, लेकिन इधर से उधर जा सकते हैं, अंदर से इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो आज मुझे लगता है कि भाई मतलब अपनी ब्रेजा का अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है कि घर जाके ही करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो आज का व्लॉग यही करते हैं भाई एंड, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।